नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र। दोस्तों, इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोनों पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है कठिन सफ़र के नाम से, उसी में ही दोनों पार्ट दिए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट पे जा कर के आप वो दोनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब हम इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। ईशान ने आशा की परेशानी नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कहा, पानी पी लीजिए। कहकर उन्होंने एक गिलास उनकी तरफ बढ़ा दिया। आशा ने पानी का गिलास उठा लिया और एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। अब वो थोड़ा नॉर्मल हो रही थी। उसने ऐसे कभी किसी अनजान से बात नहीं की थी। वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए ईशान से बात करने में वो थोड़ा नर्वस थी। ईशान ने थोड़ा सा फ्रेंडली होते हुए कहा, सॉरी टू से, लेकिन मुझे आप बोलने में बहुत ही फॉर्मल लग रहा है, इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको तुम कह सकता हूँ। आशा ने तुरंत गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर कहा, जी बिल्कुल। तुमको अगर कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो, ईशान ने आशा से कहा। आशा ने इतनी देर में पहली बार ईशान की ओर देखा था। देखने में तो उसकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा था। रंग थोड़ा सा गेंवा था, नैन नक्श में कोई कमी नहीं थी। शरीर भी ठीक दिख रहा था। भले ही जिम वाली बॉडी नहीं थी, लेकिन वैसे भरा भरा सा शरीर था। आंखों का भूरा रंग काफ़ी आकर्षक लग रहा था। जैसे ही आशा की नज़रें ईशान की नज़रों से टकराई तो उसने छेप कर तुरंत नज़र दूसरी तरफ फेर ली। आप ही पूछ लीजिए, मुझे कुछ मन में आएगा तो मैं पूछ लूँगी, आशा ने अपनी छेप मिटाने के लिए कहा। मैं तुम्हें कुछ बातें साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे मिलने का मन बनाया था, ईशान ने स्पष्ट तरीके से बात करने के इरादे से कहा। आशा ने भी बिना किसी लाग लपेट के कहा, जी बोलिए। ईशान ने कुछ देर खुद को संयत किया और फिर हिम्मत करके बोला, एक्चुअली मेरे सपने, गोल, एम्बिशन सब कुछ बहुत अलग है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली मैन की तरह नहीं जीना चाहता। मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। मैं तुमसे बस इतना सपोर्ट चाहता हूँ कि तुम कभी भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बाधा ना बनो, क्योंकि मुझे ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तुम्हें जो भी करना है उसके लिए तुम बिल्कुल आज़ाद हो मेरी तरफ से। मैं कभी तुम्हें किसी भी काम के लिए नहीं रोकूंगा, फिर चाहे तुम्हें नौकरी करनी हो या आगे और पढ़ाई करनी हो। बस मैं तुमसे थोड़े से साथ की उम्मीद करता हूँ। वैसे तो मैं फ़िलहाल शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ बाप के दबाव के आगे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। आशा ने बहुत ही ध्यान से ईशान की एक एक बात सुनी और चुप हो गई। ईशान को समझ नहीं आया आशा कुछ भी क्यों नहीं बोल रही। वो भी एकटक आशा की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। आशा को ईशान देखने में बहुत ही डिसेंट लग रहा था और उसने बातें भी बहुत ही साफ और सीधे तरीके से कही थी। उसकी किसी भी बात से कोई दिखावा नहीं था, जिस वजह से आशा काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। आशा ने गहरी सांस भरकर, ईशान जी, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का दखल नहीं दूंगी। रही बात मेरी, तो मैं जैसा आप और आपकी फैमिली चाहेंगी मैं वैसे खुद को ढाल लूँगी। अगर आप मुझे जॉब करने की इजाज़त देंगे तो मैं खुशी खुशी करना चाहूँगी, और अगर आप चाहेंगे कि मैं घर पर रहूँ तो मैं उसके लिए भी खुशी खुशी तैयार हूँ। मेरी खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ईशान ने आशा की बात सुनी तो एहसास हुआ कि आशा कितनी सिंपल और सीधी लड़की है, और उसकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसका परिवार कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है। इसी वजह से वो हर एक हालात के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। ईशान को आशा ने से कोई शिकायत नहीं थी। दिखने में भी अच्छी थी, संस्कारों की भी कोई कमी नहीं थी। ईशान कुछ बोलता उससे पहले ही वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया था। सर, आपका ऑर्डर। वेटर की आवाज़ सुनकर ईशान ने उसकी तरफ देखा। रख दीजिए, ईशान ने कहा तो वेटर ने ट्रे उनकी टेबल पर रख दी और कहा, और कुछ लेंगे सर? ईशान से पहले आशा बोल पड़ी, नो थैंक्स। ये सुनकर वेटर वहाँ से चला गया। ईशान ने आशा की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, खाना खा लीजिए पहले। चाउमीन का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखने को ही कि वो फिसल कर प्लेट में गिर गया। आशा थोड़ी सकपका गई और ईशान की तरफ देखने लगी।
तो ईशान ने उसे सामान्य करने के लिए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, आराम से खाओ, मुझसे अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा मुस्कुरा दी और फिर से उठाकर खाने लगी। ईशान बहुत ही बारीकी से आशा को नोटिस कर रहा था। आशा ने बेमुश्किल ही 1 या 2 बार ही ईशान की तरफ आंख उठाकर देख पाई होगी। उसे मन ही मन काफ़ी शर्म आ रही थी। तुम कुछ बताओ अपने बारे में, या फिर मेरे बारे में कुछ जानना हो तो बेझिझक पूछ लो, ईशान ने खाना खाते हुए कहा। आशा ने बिना उसकी तरफ देखे खाने पर ध्यान देते हुए कहा, वैसे हमारे यहाँ खाने घर में खाना खाते वक्त हम बात नहीं करते। ऐसा करने से खाना गले में अटक जाता है। मगर हम लोगों को बात करनी होती है तो हम खाना खाने के बाद बात करते हैं। ईशान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, एक्चुअली मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। ऑफिस से आने के बाद भी घर पर काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपने काम पर, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे करने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। इसलिए हम अक्सर खाने के टेबल पर बात करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं टाइम निकाल लूँगा। आशा ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, कोई बात नहीं ईशान जी, मैं खुद को आपके अनुसार ढाल लूँगी। आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ईशान ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, तुम मुझे जी लगाकर मत बुलाओ, और तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, कोई नौकरानी नहीं जो मेरी मर्जी के हिसाब से अपने आप को ढाल लोगी। आशा, तुम जैसा रहना चाहो वैसे रह सकती हो। मुझे तुम्हारी लाइफ स्टाइल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई और वो बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। ईशान और आशा ने खाना ख़त्म किया तो ईशान ने वेटर से बिल मंगवा लिया। ईशान ने जेब से पर्स निकाला तो आशा बोल पड़ी, ईशान जी सॉरी। ईशान, आप रहने दीजिए, मैं पे करती हूँ। अगर रिश्ता रहा तो आप फिर कभी पे कर देना। ईशान आशा की बात सुनकर एकटक उसे ही देखता रहा और आशा ने उसके हाथ से बिल लेकर पेमेंट कर दी। वेटर ने आगे बढ़कर बिल बुक उठा ली और वहाँ से चला गया। चलें, आशा ने ईशान के आगे हाथ हिलाते हुए कहा। ईशान ने चौंक कर कहा, हाँ चलो। वो दोनों उठकर बाहर सड़क की तरफ आ गए। ईशान खुद को रोक ना सका और बोला, तुमने पेमेंट क्यों की? मैं कर रहा था ना पेमेंट। आशा ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे थे इसलिए। ईशान आशा के जवाब के आगे निशब्द हो गया और दोनों खामोशी से पैदल चलते हुए कुछ दूर आ गए। ईशान ने चलते हुए सड़क के एक तरफ मॉल देखा तो आशा से बोला, आशा 1 मिनट रुको। आशा ने कुछ सवाल नहीं किया और ईशान के साथ रुक गई। ईशान ने आशा का हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करने लगा। आशा अपने हाथ की तरफ देखने लगी जो ईशान ने पकड़ा हुआ था। ईशान ने मॉल के सामने आशा का हाथ छोड़ते हुए कहा, चलो कुछ शॉपिंग करनी है। आशा को थोड़ा अजीब लग रहा था, या कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी पहली मुलाकात थी ईशान के साथ। इसलिए उसने मना करने के इरादे से कहा, ईशान जी मैं लेट हो रही हूँ। ईशान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे माँ पापा से बात कर लूँगा, और वैसे भी अब हम दोनों को पूरी ज़िंदगी एक साथ ही तो बितानी है, तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज से ही की जाए। ईशान की बात सुनकर आशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो ईशान ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, मुझे तुम पसंद हो। ईशान का कन्फेशन सुनकर आशा के पूरे शरीर में एक अलग सी सरसरी दौड़ गई। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। आशा अपनी जगह पर जम सी गई थी। ईशान ने आशा के चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई तुम? आशा ने होश में आते हुए कहा, कहीं नहीं ईशान जी। आप पक्का श्योर है ना? मेरा मतलब आप कंफर्म हैं? आई मीन आपको सच में ये रिश्ता मंजूर है? आशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या ना बोले, इसलिए जो उसके मन में आ रहा था वो वही बोले जा रही थी। ईशान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, पहले मॉल के अंदर चले, यूं सड़क पर बात करने में अच्छा नहीं लग रहा। आशा ने हामी भरी और ईशान के पीछे पीछे मॉल के अंदर चल पड़ी। चलते हुए ईशान ने कहा, तुम्हें किस तरह के शौक हैं? कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप या कुछ और? कुछ भी जो तुम खरीदना पसंद करती हो, क्योंकि मैंने सुना है लड़कियों को शॉपिंग बहुत पसंद होती है।
आशा ने भी ईशान के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे शॉपिंग करना थोड़ा कम ही पसंद है। मैं अक्सर किताबें खरीदना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहना बहुत अच्छा पसंद है। ईशान को पहले ही आशा काफ़ी भा चुकी थी और अब वो अपनी बातों से ईशान को और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। भले ही बाकी लड़कियों से थोड़ी सी अलग थी, लेकिन वो अंतर सही मायने में था। ईशान चलते चलते अचानक रुक गया तो आशा भी उसके साथ रुक गई और बोल पड़ी, क्या हुआ ईशान जी, आप रुक क्यों गए? ईशान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सामने की तरफ देखता रहा। आशा ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया तो सामने देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सामने एक बुक स्टोर था। ईशान ने एक जेंटलमैन की तरह अपना दायां हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंदर चलिए। आशा के होठों से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो और ईशान दुकान के अंदर चले गए। आशा बुक्स देखने के लिए आगे बढ़ गई थी तो ईशान भी उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ चल पड़ा। आशा ने काफ़ी देर देखने के बाद 3 बुकें उठा ली। ईशान ने उसके हाथ से बुकें ली और काउंटर की तरफ बढ़ गया। आशा अपने पर्स से पैसे निकालने को हुई तो ईशान ने रोकते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। आखिर तुम्हारी हर खुशी, हर पसंद का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। तुम तो मेरे लिए खुद को खुद से ही अलग करने के लिए तैयार थी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ नहीं खरीद सकता? आशा के हाथ रुक गए और वो प्यार से ईशान की तरफ देखने लगी। आशा खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रही थी। उसे लगता था जैसे वो आज तक जीती आई है, एकदम घुट घुट कर। वैसे ही उसे ससुराल में भी जीना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। लेकिन ईशान से मिलकर जैसे उसे नए पंख मिल गए हों उड़ने के लिए। उसे अपने ही घर में हमेशा से एहसास होता था कि उसका घर नहीं है। हर बात पर टोका जाता था, पहनावे से लेकर उठने बैठने तक, खाने के तरीके से लेकर हंसने रोने तक। इसलिए वो भी इन सब की आदी हो चुकी थी और उसने खुद को उसी तरह से तैयार किया था मानसिक रूप से। लेकिन ईशान ने उसकी हर 20 साल पुरानी सोच को आज 2 घंटे की मुलाकात में तोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर पहली बार उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो वो सिर्फ टीवी में देखा करती थी। वो खुश थी कि उसे इतना सपोर्टिव जीवन साथी मिलने वाला है। वो ये खुशी किसी से बांट भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका ऐसा कोई दोस्त ही नहीं था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक बस उसने अपनी पढ़ाई से मतलब रखा। अगर कोई दोस्त बनता भी था तो वो स्कूल छूटने के साथ ही छूट जाती थी। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी और अपनी माँ से लिपट कर सब बता देना चाहती थी। आशा अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी खुशी आंसू बनकर उसके गालों पर लुढ़क आई। वो अपने ख्यालों से बाहर तब आई जब ईशान के हाथ उसके गाल पर लुढ़कते आंसुओं तक जा पहुँचे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ अगर तुमको कोई परेशानी है तो। ईशान ने आशा को रोते देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया। आशा ने ना में गर्दन हिलाकर धीमी सी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं ईशान जी, मैं ठीक हूँ और ये तो खुशी के आंसू है। मैं आज कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ आपसे मिलकर। कहते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नम आंखों के साथ होठों पर छाई मुस्कान आशा की खुशी को जाहिर करने के लिए ही काफ़ी थी। ईशान ने आशा का चेहरा ऊपर उठाकर कहा, इसमें इमोशनल होने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर। आशा कुछ नहीं बोली और ईशान के हाथ से बुक्स वाला बैग ले लिया और बोली, घर चलें, देर हो रही है। ईशान ने जवाब में कहा, चलो। कहकर वो चल पड़ा तो आशा ने भी कदम बढ़ा दिए। वो दोनों मॉल से बाहर आ गए। आशा और ईशान दोनों मॉल के बाहर सड़क पर आ गए थे। ईशान ने आशा से कहा, तुम घर कैसे जाओगी? मैं ऑटो से आई थी तो ऑटो से ही चली जाऊंगी। आशा ने सहजता से जवाब दिया और कुछ पल रुककर उसने भी पूछ लिया, आप? ईशान ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हुए कहा, मैं कैब से आया था और वापस जाने के लिए मेरा एक दोस्त आ रहा है मुझे लेने, क्योंकि मुझे उसी के घर जाना है फ़िलहाल किसी काम से।
आशा ने होले से कहा, ओह अच्छा, तो फिर मैं आपके दोस्त के आने तक आपके साथ ही टहल लेती हूँ यहाँ। ईशान अभी भी फ़ोन की स्क्रीन पर देखने में व्यस्त था और बिना आशा की तरफ देखे ही बोला, मैंने तुम्हारे लिए कैब बुक कर दी है। 5 से 7 मिनट में कैब पहुंच जाएगी। तब तक हम दोनों थोड़ा आगे तक चलते हैं। आशा मना नहीं कर पाई और उसने हामी भर दी कैब से जाने की। उसने चलते हुए पूछा, आपको खाने में क्या पसंद है? एक्चुअली मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए पूछ रही हूँ। ईशान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे कोई एक चीज़ पसंद नहीं है, बल्कि मुझे सब खाना पसंद है। मैं फूडी हूँ, बस खाना अच्छा होना चाहिए, मैं सब खा लेता हूँ। अगर एक डिश की बात करूँ तो मुझे पाव भाजी पसंद है, मुझे आलू पूरी भी पसंद है और मुझे भिंडी और आलू के पराठे भी पसंद हैं। ये कहकर वो हंस दिया और बोला, मुझे बहुत कुछ पसंद है। आशा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे सब बनाना आता है। इस ईशान ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे घरेलू बीवी होने का एक फ़ायदा तो है। आशा ने भी उसी अंदाज में पूछा, क्या फ़ायदा है जी? ईशान ने कहा, रोज़ अच्छा खाना खाने को मिलेगा, वो भी मनपसंद। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो है। ईशान और आशा दोनों को साथ चलते चलते 5 मिनट हो चुकी थी। तभी उसका दोस्त वहाँ पहुँच गया। उसके दोस्त ने ईशान को कॉल किया तो ईशान ने काट दिया और पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं यही हूँ, सो कॉल करने की क्या ज़रूरत है? समर ने पीछे पलटते हुए कहा, ओह मैंने देखा नहीं था यार तुझे, कहकर वो उसे गले से लगा लिया। वो दोनों अलग हुए तो आशा बोली, आप जाइए, मैं कैब आने पर चली जाऊंगी। समर ने ईशान को किसी लड़की के साथ देखा तो आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा, ये कौन है? ईशान ने आशा की तरफ घूम कर कहा, ये वही लड़की है जिससे मैं आज मिलने आया था। इसका नाम आशा है। फिर आशा को समर से परिचय करवाते हुए बोला, आशा ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त समर है। ये लॉ की पढ़ाई कर रहा है और इसका सपना है कि एक अच्छा वकील बनना। आशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते जी। समर ने भी हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। ईशान ने कहा, आशा तुम्हारी कैब आने तक हम लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। आशा ने कहा, जी इसकी क्या ज़रूरत है, आप लोग जाइए ना, 1-2 मिनट में कैब भी आ जाएगी और मैं खुद चली जाऊंगी। ईशान ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। वो लोग आगे कुछ बहस करते उससे पहले ही कैब आ गई तो समर ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, लो ईशान जी, कैब आ गई। दोनों चोर नज़रों से एक दूसरे को देखने में लगे थे तो ईशान ने कैब खोलकर आशा को बैठने के लिए कहा। आशा थोड़ा चेप गई और ईशान को बाय बोलकर वो कैब में बैठ गई। कैब के जाने के बाद ईशान ने समर से कहा, चले? समर ने जवाब दिया, हाँ, कहकर वो दोनों समर की गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ी। ईशान को कुछ काम था इसलिए वो समर के साथ उसके घर चला गया। वहीं आशा जब घर पहुंची तो उसकी माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। आशा जैसे ही कैब से उतरी तो उसकी माँ घर में घुसने से पहले ही बोल पड़ी, आशा बेटा ये गाड़ी किसकी है? आशा ने हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके घर में घुसते हुए बोली, माँ मैं पहले हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर सब कुछ एक साथ बताऊंगी। तो दोस्तों इस कहानी के इस पार्ट को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों तब तक आपके लिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।